बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूँ इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह के जुडिशल ऑर्डर के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी का जवाबी वार भी आ गया है। यकीनन चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने अपने जवाबी वार में जस्टिस मंसूर अली शाह के गुज़िश्ता 3 से 4 दिन तक सुप्रीम कोर्ट कमरे अदालत नंबर 1 पर उठाए गए सारे इक़दाम को जो है वो खाक में मिला दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी और जस्टिस मंसूर शाह के दरमियान जो एक मुबैना लड़ाई है, अदलिया के अंदर इख्तियारात की जो जंग है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और मंसूर शाह साहब के पास आज का दिन इंतहाई अहम है और फिर हफ्ता इतवार का दिन अहम है, अगले 3 दिन। उसके बाद जो तीसरा दिन आएगा शायद जस्टिस मंसूर अली शाह के पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब ये बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूँ सुबह सुबह, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह के जुडिशल आर्डर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी ने अपने जवाबी वार में बड़ा जो है वो ये समझ लें कि बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है। अब ये सरप्राइज़ है क्या, मामला क्या है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात से मुतल्लिक़ केस की समाअत की और उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने तौहीन अदालत की कार्रवाई एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नज़र अब्बास के खिलाफ शुरू की और फिर यह इख्तियारात की जंग इस तरह तवील हो गई कि बड़ों की लड़ाई में नज़र अब्बास बली के बकरे बन गए। अब इस तमाम तर सूरत हाल में जब मामला जुडिशल आर्डर का आया तो जस्टिस मंसूर शाह के बेंच को तब्दील कर दिया गया और मुकदमा डीलिस्ट किए गए और इस पर एक नई लड़ाई का आगाज़ हुआ। और अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी ने गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह ने जिस केस का फैसला महफूज किया था जजेस के बेंचेस के इख्तियारात से मुतल्लिक़ और तौहीन अदालत के से मुतल्लिक़ जो एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नज़र अब्बास के हवाले से उसका फैसला महफूज किया था माउनीन के दलाइल सुनने के बाद। ताहम आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी ने उस जुडिशल आर्डर को ख़त्म करने के लिए एक और जुडिशल आर्डर लाने की तैयारी कर ली है। उसके लिए नया मामला सामने आया और बड़ी पेशरफ्त ये सामने आ गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी ने 6 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया है। अब इस लार्जर बेंच में कौन कौन से जजेस हैं और फिर इस लार्जर बेंच में जजेस के कौन से ग्रुप के कौन कौन से जजेस हैं, क्या फैसला मुतवक्का आ सकता है, अभी से आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जजेस की जो मेंटलिटी है उसके मुताबिक बाकी फैसले तो उन्होंने खुद करना है, लेकिन जो बज़ाहिर हमें जो नज़र आता है हम वो बात आपके सामने रख सकता हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट में पिछले 7-8 साल से रिपोर्टिंग करते हैं तो थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाता है कि किस जज ने क्या फैसला देना है। तो अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 6 रुकनी बेंच जस्टिस जमाल मंदुखेल की सरबराही में जो है वो तश्कील दे दिया है। जस्टिस जमाल मंदुखेल के अलावा इस बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं, इसके अलावा जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल ये 6 रुकनी बेंच पीर को यानी 27 जनवरी को 1 बजे समाअत करेगा। अब 1 बजे तक का वक्त है। अगर मिसाल के तौर पर आज भी हम जस्टिस मंसूर शाह साहब की कोर्ट में गए सुबह 9:30 बजे से तकरीबन 10 बजे तक हम उनके बेंच में बैठे और बेंच में 10 केसेस लगे थे और 10 केसेस सुन के वोट के चले गए। हमें बज़ाहिर ये लग रहा था कि आज शायद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस के इस इक़दाम के हवाले से कोई बड़ा सरप्राइज़ देंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया। शायद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जितना कर सकते थे वो कर गए और फिर शायद उन्होंने जो है वो ये समझ लें कि बस कर हो गई या उन्होंने हथियार डाल दिए, ये कुछ इस तरह की सूरत हाल नज़र आई। और आज का दिन है, जस्टिस मंसूर अली शाह उस फैसले को सुनाते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि भाई पीर को जो है ना लार्जर बेंच बैठकर, या वो कहते हैं कि फुल कोर्ट बैठकर, अदालती आर्डर होता है, जुडिशल आर्डर होता है, फुल कोर्ट बैठकर इस केस को सुने तो फिर उस सूरत हाल में क्या होगा, एक नई कंट्रोवर्सी जन्म ले सकती थी। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला नज़र अब्बास जो एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट थे जिनके खिलाफ जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की थी, उनकी इंट्रा कोर्ट अपीलों पर जो है वो ये समाअत के लिए केस मुकर्रर करके नया बेंच तश्कील दिया गया है और 27 जनवरी दिन 1 बजे इस केस की यानी इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत होने जा रही। बड़ी इंटरेस्टेड होने मामला है। जजेस की लड़ाइयाँ जो हैं वो आपको पता है, जजेस में इख्तिलाफात माजी में भी रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 ग्रुप्स हमेशा माजी में भी रहे हैं और अब भी 2 ग्रुप्स हमें खुलकर सामने नज़र आ रहे हैं, एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी का और दूसरा जस्टिस मंसूर अली शाह का। अब इस सूरत हाल में ये 6 जजेस मैं आपको बता देता हूँ जिसका
बेंच बनाया गया है, इसकी बेंच की कंपोजिशन किस तरह हो सकती है, इनका फैसला मुतवक्किल तौर पर क्या हो सकता है, हम सिर्फ एक जायज़ा ले सकते हैं। बाकी मंतकी हतमी फैसले तो अदालतों ने ही करना है जब ये केस सामने आएगा। लेकिन जजेस की मेंटलिटी के हिसाब से आपको बता देता हूँ कि कौन सा जज किस पैनल के साथ खड़ा है। अब इस 6 रुकनी बेंच के सरबराही कर रहे हैं जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, जो पहले ही काजी फाइज ईसा साहब के ग्रुप का हिस्सा हैं, तो अब वो भी जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान या अफरीदी ग्रुप का हिस्सा है। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, वो भी आपको पता है इन्हीं बेंच के मेंबर हैं, तो वो भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान या अफरीदी के ग्रुप का हिस्सा। अब हैं जस्टिस अतहर मिनल्ला, ये जस्टिस मंसूर अली शाह के ग्रुप का हिस्सा है। फिर जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं, ये भी तकरीबन है तो आईनी बेंच के मेंबर ये भी हैं, लेकिन ये कहा जाता है इनके हवाले से ये तकरीबन जो है मंसूर शाह साहब ग्रुप के हैं, और या फिर ये भी तस्वीर दिया जाता है कि जहाँ पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जाएंगे शायद ये भी वहाँ जाएंगे। इसके अलावा जस्टिस शाहिद वहीद, ये तो ओपनली जस्टिस मंसूर शाह साहब के साथ खड़े हैं। इसके साथ जस्टिस मुस्तफा हिलाली हैं, इनका भी यही मामला है कि वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ग्रुप का हिस्सा रही हैं, तो मुतवक्किल तौर पर ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान या अफरीदी के ग्रुप का हिस्सा रहेंगी। तो अब ये 6 जजेस की कंपोजिशन हमें सामने नज़र आ रही है। इसमें अब ये 6 जजेस, अब वो सारे सवाल ये भी उठाए जा सकते हैं कि 3 जजेस का या 2 जजेस का फैसला था सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर शाह की सरबराही में, तो फिर 5 रुकनी भी बनाया जा सकता था, 7 रुकनी भी बनाया जा सकता था, लेकिन ये 6 रुकनी क्यों बनाया गया, इस पर बड़े सवालात उठते हैं। और शायद आपके जहन में भी ये सवाल गर्दिश कर रहा होगा, और क्योंकि मेरे खुद जहन में ये सवाल गर्दिश कर रहा था कि आखिर ये 6 जजेस बनाने का मकसद क्या है। मिसाल ले लें, अगर 6 में से 3-3 का फैसला आता है तो फिर तो ये कंट्रोवर्सी, एक नई कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी। फिर आपको जो है वो एक और जज का इजाफा करना पड़ेगा, एक और बेंच तश्कील देना पड़ेगा जूरी जज के तौर पर, ये तमाम तर सूरत हाल आएगी, और ऐसा जूरी जज का कंसेप्ट भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये तमाम तर सूरत हाल में जब 6-3-3 का आएगा, तो इस सूरत हाल में इसलिए ये 6 पैनल दिया गया। हालांकि जस्टिस जमाल मंदोखेल के बाद जितनी भी सीनियरिटी में जजेस थे, चाहे वो जस्टिस जमाल मंदोखेल के बाद जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, जस्टिस अतहर मिनल्ला हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं, जस्टिस शाहिद वहीद हैं, जस्टिस मुस्तफा लगातार हैं, लेकिन इनके दरमियान में एक जज जिनको मिस किया गया वो है जस्टिस आयशा मलिक। जस्टिस आयशा मलिक को इसलिए जो है वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया क्योंकि वो जो 3 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस अकील अब्बासी के साथ जिस जज ने बैठ के बेंचेस के इख्तियारात से मुतल्लिक़ केस का फैसला दिया था, तौहीन अदालत केस का फैसला दिया था, केस जो है वो ऑर्डर दिया था, उसमें जस्टिस आयशा मलिक साहिबा शामिल थी, तो इसलिए जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को इस बेंच में शामिल नहीं किया गया है। बाकी दीगर जितनी सीनियरिटी की बुनियाद पर जजेस थे उन सबको इस बेंच में डाला गया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मामला ये आ रहा है कि अगर एक पीर यानी 27 जनवरी तक अगर जस्टिस मंसूर शाह फैसला नहीं सुनाते हैं या फैसला सुनाते हैं तो क्या सूरत हाल होगी, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स आ सकती है, क्योंकि इसके लिए पहले काज लिस्ट जारी करनी है, फिर काज लिस्ट होगी, उसके बाद फिर वो फैसला सुनाएंगे। वो फैसला भी शायद वो पीर की सुबह ही सुना लें। आज तो वो बेंच उनका उठ के चला गया, तो अब तो टाइम भी तकरीबन निकल चुका है, तो सूरत हाल यकीनन गंभीर होती जा रही है। लेकिन खामोश जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी नहीं रहना है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान या अफरीदी ने भी नहीं रहना है। हालांकि जुडिशल ऑर्डर के जरिए ही ख़त्म किया जा सकता है। गुज़िश्ता रोज़ ये कमरे अदालत में समात के दौरान भी कहा गया, फिर फुल कोर्ट की भी बात की गई। 2 वकला की जानिब से मुनीर मलिक जो सीनियर कानूनदान है और हामिद खान साहब हैं, PTI के वकील हैं, सेनेटर हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट एक दफ़ा बैठ कर फुल कोर्ट बनाए, और ये 191A आइन का आर्टिकल है जिसमें बेंचेस के इख्तियारात हैं, तो उस हवाले से मामले को मुस्तकिल तौर पर फुल कोर्ट बैठ कर सेटल करे। लेकिन दूसरी जानिब जो 2 और अदालती माउन थे जिसमें एहसन बून थे और ख्वाजा हारिस थे, उन्होंने इसकी मुखालफत की, और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने भी मुखालफत की, और उन्होंने कहा कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसके पास इख्तियार है, चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है कि वो फुल कोर्ट बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो चीफ जस्टिस ने भी जैसे मंसूर शाह ने भी यही बात की थी कल फैसला महफूज करने से पहले कि चीफ जस्टिस की मर्जी है इस पर वो फुल कोर्ट बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह के उस ऑर्डर के खिलाफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान या अफरीदी ने 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। इस 6 रुकनी बेंच में जब ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा, और समाअत के लिए तो मुकर्रर हो चुका है पीर को 27 जनवरी 1 बजे, तो उस दिन से पहले जस्टिस मंसूर शाह साहब कुछ करते हैं या खामोश रहते हैं या बस जो हुआ सो हुआ करके आगे निकल जाते हैं। तो ये सूरत हाल 2 ग्रुप्स खुलकर सामने आ रहे हैं, और इन इख्तिलाफात का मुबीना तौर पर जो एक आम तासुर नज़र आ रहा है, ये तासुर कैसे ख़त्म होता है,
सुप्रीम कोर्ट का अब 6 रुकनी बेंच, 3 रुकनी बेंच इसका जो नज़र अब्बास एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है, इनके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस ख़त्म करते हैं नहीं करते हैं, क्या कुछ होता है, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से मजीद जो डेवलपमेंट्स होगी उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।